Hello guys, today we are going to discuss about safety measures to prevent sports injury in adventure sports and also safety measures to prevent sports injury. It means पहले हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स जो डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम लोगों को फॉलो करना है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करने से पहले क्या क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, सो वन बाय वन वी विल सी नाउ। First, we will see safety measures for rock climbing. Make sure that you have taken your luggage before rock climbing. ठीक है, जब रॉक क्लाइंबिंग के लिए हम लोग जाते हैं उससे पहले जो लगेज हम लोग के लिए चाहिए वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर दैट द रोप्स आर गुड। ठीक है, ऑलवेज वेयर ए हेलमेट। सपोर्ट योर लेग्स विथ हैंड्स व्हाइल क्लाइंबिंग। ओके, climbing belt must be properly cussed. The length of rope should be sufficient. ठीक है, जो रोप हम लोग यूज़ करते हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए वो उसका लेंथ सफिशिएंट होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोग रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं उससे पहले रोप का क्वालिटीज़ एंड लेंथ जो है उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, सेफ्टी मेजर्स फॉर ट्रैकिंग। चेक द वेदर बिफोर गोइंग टू ट्रैकिंग। ठीक है, जब हम लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं उससे पहले वेदर कंडीशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज वेयर प्रॉपर शूज़। डू नॉट टच प्लांट्स, इट कैन बी टॉक्सिक और पॉइजनस। ठीक है, डू नॉट ट्रैक ड्यूरिंग रेनी सीजन। टेक नेसेसरी फूड स्टॉप्स। ठीक है, so these are the safety measures for trekking. And then safety measures for river rafting. Ensure you know swimming. ठीक है, तो रिवर राफ्टिंग के लिए हम लोग जब जाएंगे उससे पहले हम लोगों को स्विमिंग आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डो नॉट डू इट एलोन। ऑलवेज वेयर ए फिट जैकेट, लाइफ जैकेट। होल्ड अ पेडल प्रॉपरली, इट इज़ सेफ टू अटेम्प्ट दिस एक्टिविटी। ओके, should be aware of the classification of river range. ठीक है, तो रिवर रेंज या जो रिवर राफ्टिंग हम लोग डिस्कस किया था वहाँ पर सम क्लासिफिकेशन देखने को मिला था, उसका भी प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जब रिवर राफ्टिंग के लिए हम लोग जाएंगे। चेक द राफ्ट प्रॉपरली बिफोर रिवर राफ्टिंग। ओके, सो दीज आर द सेफ्टी मेजर्स वी शुड फॉलो फॉर रिवर राफ्टिंग। Safety measures for mountaineering. Ensure you are medically fit. ठीक है, सो जब हम लोग माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं उससे पहले मेडिकल एक चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मेडिकली फिट है कि नहीं वो देखने के लिए। ठीक है, चेक द वेदर बिफोर अटेम्प्टिंग दिस एक्टिविटी, राइट। हाइड्रेट योर बॉडी। कीप योर सेल्फ कंफर्टेबल इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। If you feel persistent pain or illness, then abandon your climb. ठीक है, so these are the safety measures should follow before going to mountain. ठीक है, safety measures for surfing. Surfing rules should be followed. ठीक है, तो सर्फिंग के लिए जो भी रूल बनाया गया है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सर्फिंग शुड नॉट बी डन इन ड्रंकन स्टेट। सर्फिंग मस्ट बी डन इन फिक्स्ड लोकेशन। ठीक है, तो सर्फिंग के लिए एक लोकेशन दिया गया है या लोकेशन है तो उसके अंदर रह के ही सर्फिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेयर सेफ्टी किट ड्यूरिंग सर्फिंग। सर्फ ओनली इफ़ यू आर यूज्ड टू सर्फिंग। ठीक है, सो दीज आर द सेफ्टी मेजर्स शुड फॉलो before surfing. Safety measures for paragliding. Ensure that the institute of the paragliding is registered or authorized. ठीक है, तो जो पैराग्लाइडिंग इंस्टीट्यूट है वो ऑथराइज है कि नहीं वो भी श्योर होना बहुत ज़रूरी है।
डू दिस ओनली विथ एन एक्सपर्ट सुपरविजन। ठीक है, तो एक्सपर्ट सुपरविजन के साथ रह के इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, डू इट अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। ठीक है, हम लोगों को सबको पता है हम लोग का कैपेसिटी कितना है। ठीक है, कैपेबिलिटी कितना है। सो जब हम लोग पैराग्लाइडिंग के लिए जाते हैं उससे पहले या जब जाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी वी शुड डू द पैराग्लाइडिंग। ठीक है, अवॉइड टेकिंग द रिस्क। नेविगेशन डिवाइस शुड बी टेकन। Check the weather before attempting this activity. Make sure you are wearing all the protective gears. ठीक है, जो भी प्रोटेक्टिव गियर्स चाहिए या जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए पैराग्लाइडिंग के लिए वो पहनना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। सो दीज आर द पॉइंट्स वी शुड फॉलो बिफोर गोइंग टू एडवेंचर स्पोर्ट्स। कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में जब हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके लिए क्या क्या मतलब सेफ्टी मेजर्स दिया गया है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम लोगों का में भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हम लोग पार्टिसिपेट करने जाएंगे उससे पहले क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम लोगों को फॉलो करना है तो वो देखते हैं अभी। वार्म अप इज़ नेसेसरी बिफोर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। ठीक है, तो जब हम लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं या ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उससे पहले वार्म अप इज़ नेसेसरी। ठीक है, विदाउट वार्म अप जब हम लोग कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या कोई भी एक्टिविटीज़ में हम लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर इंजरीज होना चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो वार्म अप क्या करते हैं हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई कर देते हैं एंड मसल को कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए रेडी कर देते हैं। ठीक है, सो वार्म अप दो तरफ का होता है जैसे कि जनरल वार्म अप एंड स्पेसिफिक वार्म अप। ठीक है, तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है जब हम लोग प्रैक्टिस के लिए और ट्रेनिंग के लिए जाते हैं फॉर प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, नेक्स्ट बी हाइड्रेटेड। ठीक है, तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेटेड जब नहीं रहेंगे तो हम लोगों का जो बॉडी मूवमेंट है वो अननेसेसरी मूवमेंट करने लग जाते हैं एंड मसल जो है वो टायर्ड फील कर देते हैं एंड मसल में कैंप आ सकते हैं या जॉइंट में भी कोई भी इंजरीज हो सकता है। ठीक है, सो बी हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है फॉर प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज वेयर अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स गियर। ठीक है, जब कोई भी हम लोग गेम खेलने जाते हैं तो पर्टिकुलर गेम के लिए सम पर्टिकुलर सेफ्टी इक्विपमेंट बनाया गया है। जैसे कि क्रिकेट के जब क्रिकेट खेलने जाते हैं वहाँ पर क्या क्या है सेफ्टी इक्विपमेंट, जैसे कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है। ठीक है, ग्लोव्स पहनना भी ज़रूरी है, थाई पैड, गोइंग गार्ड, ठीक है, सेज गार्ड जो भी है वो अप्रोप्रिएटली यूज करना या हम लोग को पहनना बहुत ज़रूरी है जिससे कि स्पोर्ट्स इंजरीज से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है पर्टिकुलर गेम के लिए तो उसके अंदर रह के कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ खेलना या पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है थ्रू व्हिच वी कैन प्रिवेंट द स्पोर्ट्स इंजरीज। ओके, नेक्स्ट गिव प्रायोरिटी टू द रेस्ट। ठीक है, तो जब हम लोग ट्रेनिंग सेशन में अटेंड करते हैं या जब प्रैक्टिस करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं या वहाँ गेम में जब कहीं पे पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके साथ साथ रेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पर क्या होता है हम लोग का जो मसल है वो टायर्ड फील करते हैं, है कि नहीं, तो उसके लिए रेस्ट चाहिए। जब रेस्ट करते हैं हम लोग का जो बॉडी है उसमें रिकवरी आ जाते हैं। ठीक है, तो रिकवरी जब हो जाते हैं उसके बाद हम लोगों को फिर से प्रैक्टिस सेशन में अटेंड करना है या ट्रेनिंग में अटेंड करना है।
ठीक है, नहीं तो हम लोग का जो भी मसल्स है या बोन है या जॉइंट्स है वहाँ पर कोई भी इंजरीज हो सकता है, ठीक है। सो गिव प्रायोरिटी टू रेस्ट। नेक्स्ट, फॉलो ए गुड डाइट, ठीक है। तो हम लोग अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन या बैलेंस डाइट, ठीक है, या सफिशिएंट फूड हम लोगों के लिए या बॉडी को मतलब प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग करने से, ठीक है, या कोई भी प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने से हम लोग का जो स्पोर्ट्स इंजरीज है या जो भी वार्म अप करने से हम लोग का जो स्पोर्ट्स इंजरीज है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जब हम लोग बॉडी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मसल को रेडी करेंगे, मसल स्ट्रांग बनाएंगे, तभी स्पोर्ट्स इंजरीज प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, फॉलो ए गुड डाइट, ठीक है। ए गुड डाइट या न्यूट्रिशनल डाइट फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है फॉर प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है। डोंट प्ले व्हेन यू आर इंज्योर्ड, ठीक है। जब इंज्योर्ड हो जाते हैं एक प्लेयर, उसके बाद फिर से उस प्लेइंग मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब इंजरीज आ जाते हैं उसके बाद भी हम लोग जब कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जब पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पर ज़्यादा इंजरीज होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए डोंट प्ले व्हेन यू आर इंज्योर्ड, राइट। नेक्स्ट, प्रॉपर सुपरविजन। यहाँ पर क्या लिखाया गया है, ए प्रॉपर एम्फेसाइज इज लेड डाउन ऑन द सुपरविजन ऑफ प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, मैनी इंजरीज कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है। सो प्रॉपर सुपरविजन और मतलब जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं या जहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, प्लेग्राउंड हो या इक्विपमेंट हो, ठीक है, तो वो सुपरविजन करना बहुत ज़रूरी है जिसके थ्रू हम लोग स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेग्राउंड गुड क्वालिटीज़ है कि नहीं, ठीक है, सूटेबल है कि नहीं खेलने के लिए, राइट। सो उसको भी सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रॉपर सरफेस ऑफ प्लेग्राउंड, कोर्ट एंड फील्ड, ठीक है। तो जब हम लोग खेलने जाते हैं या फुटबॉल हो या कोई बैडमिंटन हो या क्रिकेट हो, कोई भी गेम हम लोग जब खेलने जाते हैं उससे पहले प्लेग्राउंड खेलने लायक है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं, ठीक है। वहाँ पर कोई भी मतलब नेल भी पड़ा होगा, ठीक है, उसको भी अच्छे से सुपरवाइज करना, ठीक है। कोई भी हम लोग जो गेम खेलने जाते हैं उससे पहले मतलब फील्ड या कोर्ट या जो भी प्लेग्राउंड है उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर एनवायरनमेंट। प्रॉपर एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पर फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरीज अप्रोप्रिएट consideration must be given to environmental factors and their impact on participants. Sometimes extreme weather condition, extreme hot or cold, it is best to postpone training or competition, ठीक है। तो वेदर कंडीशन को चेक करना या वेदर कंडीशन के साथ रह के जो भी प्रैक्टिस सेशन है या गेम है उसको खेलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ हॉट जो हो जाते हैं या एक्सट्रीम लेवल ऑफ कोल्ड जो हो जाते हैं, मतलब उसके बाद भी हम लोग जब खेलने जाते हैं वो हम लोग का जो भी बॉडी फंक्शन है वहाँ पर कोई भी इंजरी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर फुटवेयर, ठीक है। तो ये हम लोग प्रीवियस जो पॉइंट है यहाँ पर भी डिस्कस किया था मे भी, मतलब प्रॉपर यूज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या स्पोर्ट्स गियर, तो प्रॉपर फुटवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी गेम हम लोग जब खेलने जाते हैं उसका पर्टिकुलर गेम के लिए पर्टिकुलर एक स्पेशली उसी गेम के लिए एक स्पोर्ट्स वेयर या फुटवेयर बनाया गया है। जैसे फुटबॉल के लिए बूट बनाया गया है, ठीक है, तो क्रिकेट के लिए स्पाइक बूट बनाया गया है,
सो प्रॉपर फुटवेयर भी एक फैक्टर है जो कि स्पोर्ट्स इंजरीज प्रिवेंट करने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। तो इक्विपमेंट भी है एक फैक्टर जो कि एक स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए मदद करते हैं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू एज। यंगर चिल्ड्रेन शुड नॉट प्ले ऑन इक्विपमेंट डिजाइन फॉर ओल्डर children because the equipment size or proportions won't be right for small children and this can lead to an injury, ठीक है। तो इन द अदर साइड हम लोग जब देखते हैं जो यंगर चिल्ड्रेन है उन लोगों के लिए जब कोई भी इक्विपमेंट जो बनाया गया है वो हम लोग जो एल्डर एज का कोई भी इंडिविजुअल जब यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब वो लोड नहीं कभी कभी नहीं ले पाते हैं। जैसे पोल वॉल्ट में जो पोल यंगर एज के लिए बनाया गया है, ठीक है, उसको एल्डर एज का जो इंडिविजुअल है वो यूज़ करेंगे तो मे बी वो टूट सकता है, ठीक है। तो इक्विपमेंट शुड बी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू एज, उसके साथ रह के कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ करना है या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, तभी जाके जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। सो ये जब भी तुम लोग कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे उससे पहले ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सो ये तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना और दिमाग में अच्छे से मतलब पेश कर लेना, ठीक है। थैंक यू।